हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो डाली है क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गया था। तो अब मैं फाइनली ठीक हो गया हूँ। तो आज से वीडियो सीरीज़ फिर से कंटिन्यू होगा। तो आज की वीडियो में हम एक दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा था 1 पॉइंट ख़त्म हो गया है। हमने लास्ट वीडियो डाली थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर। अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि फोर्स के ऊपर होगा। सारे तरह के फोर्स हम क्लासिकल मोशन की मतलब क्लासिकल फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो होगी फोर्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड या फिर कोई और प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है बल, हिंदी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जान लेते हैं, ठीक है। जान लेते हैं कि इसे फोर्स क्यों कहते हैं वगैरह वगैरह, या फिर हम जान लेते हैं कि फोर्स का असल में माने क्या है, ठीक है। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है। तो हम जानेंगे फोर्स होता क्या है। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक भी कोई भी बॉक्स या फिर कोई ईंटा या फिर कुछ भी, ठीक है। तो अगर जब इसे आप रोप लगा के अपनी तरफ खींचते हैं यानी पुल करते हैं, तो आपको कुछ स्ट्रेंथ लगाना होगा, ठीक है। कुछ ताकत से आप खींचेंगे, ठीक है। तो उस ताकत को खींचने की उस ताकत को कहते हैं पुलिंग फोर्स, ठीक है। ये भी एक फोर्स है, ठीक है। या फिर सपोज कर लीजिए कि आप इसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। पीछे से आप इसे ढकेल रहे हैं, आगे की तरफ ढकेल रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये फोर्स निल हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसे कोई खींच नहीं रहा, आप सिर्फ इसे ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो ये ढकेलने का फोर्स को कहेंगे पुशिंग फोर्स। तो पुल और पुश, ये डेफिनेशन है असल में कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। किसी चीज़ को ढकेलना, किसी चीज़ को खींचना, ये फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, ठीक है। तो फोर्स में एक प्रकार होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि मान लीजिए कि आप पृथ्वी के सरफेस पे है, ठीक है। ये पृथ्वी का सरफेस है और ये आप हो, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो आसमान की तरफ, जो कि पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। जब ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाता है और आप देखिए कि वो ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, कुछ एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो नीचे आने लग जाता है, ठीक है। पर वो चाहे तो ऊपर जा सकता था, आसमान तो खुला हुआ है, पर वो नीचे आ जाता है क्योंकि पृथ्वी जो हमारी जो अर्थ है वो उस बॉल पे एक फोर्स लगा रही है, पुलिंग फोर्स लगा रही है एक तरह का। उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स, ठीक है। एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो ये भी एक फोर्स का टाइप है। और भी एक फोर्स का टाइप है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बच्चों, अगला फोर्स का टाइप है कौन सा, जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। अब जानो कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स होता है कि सपोज कर लो आपके पास एक मैग्नेट है, लाइक बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट होता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जैसा, ठीक है। इसकी एक साइड होता है नॉर्थ पोल, एक साइड होता है साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड्स, अगर अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो ज़्यादा लोड मत लो। समझ कर लो कि यहाँ से नॉर्थ पोल से एक लाइन निकलती है और साउथ पोल में जाकर एंटर करती है, और साउथ पोल से फिर निकलती है, फिर नॉर्थ पोल पे जाकर एंटर करती है, ठीक है। ये इसके फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे टाइम देना। असल में मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ ना, तो इसमें मच्छर बहुत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइंस निकलते हैं और फिर यहाँ घुस जाते हैं, और फिर यहाँ से लाइंस निकलते हैं, या फिर कह सकते हैं यहीं से लाइंस निकलते हैं और फिर यहाँ साउथ पोल में घुस जाते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। हम इसके बारे में आगे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सपोज कर लीजिए कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है मैग्नेटिक बार, ठीक है। आप इसे दूसरे तरह से देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सपोज कर लीजिए कि दो मैग्नेटिक बार्स है, ठीक है। एक मैग्नेटिक बार यहाँ है और एक मैग्नेटिक बार यहाँ है, ठीक है। एक सिंपल रूल है, अपोजिट अपोजिट रिपेल और सिमिलर अट्रैक्ट, ठीक है।
सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो यहाँ दोनों सेम है, ठीक है। तो ये रिपेल करेगा और अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सुना होगा कहीं पे कि लॉ है अपोजिट अट्रैक्ट, उससे पहले अगर लगता है मैंने गलत बोल दिया है तो उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो अपोजिट रिपेल, अपोजिट सॉरी सेम रिपेल अपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो यहाँ से एक फोर्स निकलेगा इस तरफ जाने वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ के निकलेगा और इधर से ये भी इस तरफ का निकलेगा। तो देख रहे हो कि ये अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ से निकल के ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ से निकल के इसके अंदर घुस गया, नहीं, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ताकत लगाओगे इसको पास लाने के लिए और ये पास नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना उसे धक्का मारेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट जब करीब लाते हो अपोजिट पोल्स को तो वो रिपेल करता है, ठीक है। इस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। एक तो अट्रैक्ट भी करता है, एक तो रिपेल भी करता है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसका उल्टा भी होता है ग्रेविटेशनल का, एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पर उसके बारे में बहुत लेट बात करेंगे हम, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे ये कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं स्लो हो जाता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चलिए बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही है, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है बताता हूँ आपको। सपोज कर लो मेरे पास एक निडल है, ठीक है। ये है निडल, लगता नहीं निडल जैसा, फिर भी निडल बना देते हैं इसको, बन गया निडल, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक कॉपर वायर ऐसे 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 करके लपेट दिया, ठीक है। और फिर इसको जोड़ दिया कॉपर वायर को एक बैटरी से, ठीक है। ये क्या है, बैटरी है, ठीक है। बैटरी से जोड़ दिया, जब बैटरी का करंट इसमें कॉपर पे फ्लो करेगा ऐसे राउंड राउंड करके, तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक इसमें जुड़ा रहेगा करंट, ठीक है। करंट अलग हुआ, करंट खत्म हुआ, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, फिर से जुड़ा, फिर से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का लॉ फॉलो करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, ठीक है। जिसने जो कि हमें दिया था माइकल फैराडे ने, ठीक है, जो कि मोटर के इन्वेंटर है। आपने उनके बारे में सुना होगा, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लेते हो तो। नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें भी दो ही लॉ है, मतलब दो ही तरह के अट्रैक्शंस है, ठीक है। एक है अट्रैक्शन और एक है रिपल्शन, ठीक है। तो ये है तीसरा तरह का फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और भी बहुत तरह के फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम जान लेते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। यानी अगर आप मेरी वीडियोस के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दूँ, या फिर मैं बोर्ड्स पे खड़ा होकर अपने फेस दिखा के पढूँ, या फिर कुछ भी करके पढ़ाऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का चाहिए और कैसे समझ में आएगा, अभी कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सब पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मुझे पूछो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का। ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। मतलब कि आज यहाँ भी हम उसको न्यूटन ही कहेंगे, मतलब आज उसको मैंने बता ही दिया। अब हम उसको इंडिया में भी वही कहेंगे, अमेरिका में भी वही कहेंगे। ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट है क्या, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन। मैंने तो उसे बोल ही दिया है, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन क्यों रखा बताए आपको, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। 16वीं सेंचुरी के थे, ठीक है। उन्होंने ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और बहुत तरह के फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। मेन जो है फोर्स उन्होंने ही बताया था, ठीक है। तो उनके नाम के आखिरी जो थे, उनका जो टाइटल था, सरनेम था जो कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, न्यूटन था। तो उनका नाम न्यूटन था, और न्यूटन के ही नाम पे, मतलब कि उनके लास्ट नेम पे हमने फोर्स का ऐसा यूनिट रखा न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन को हम लोग एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन से हम लोग न्यूटन यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं फोर्स की कुछ दो टाइप के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स,
एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले जान लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स होता है कि बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स होता है कि सपोज कर लो कि एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, ठीक है, स्पेस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट पे मान लो कि मैं इस तरफ से कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, सपोज कर लो मैं इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। न्यूटन तो मैंने बता दिया और 10 भी बता दिया, ठीक है, 10 जानती हो ना, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और न्यूटन है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो 10 न्यूटन का इस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा है लगा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए, मतलब इसे ख़त्म करने के लिए मैं इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो अब ये बीच में आ गया, ठीक है, और मैंने इधर से भी ऊपर से भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर से, अब ये नीचे जाने लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने नीचे से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ये चारों तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये चारों तरफ का फोर्स लग के कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर का फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, इधर के फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये बीच में ही रुक जाएगा, ठीक है। फोर्स ऐसा नहीं, फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है पर सारे फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये, तो इस तरह के एक सिनेरियो को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे फोर्स बैलेंस हो गए, यानी कि सारे के सारे आपस में कट के बैलेंस हो गए, इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब जान लेते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हम पुराने वाले ही एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे कि हमने पुराना वाला एग्जांपल है आपका, ठीक है। सपोज कर लो कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ पे से 1 हटा के यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो अब हो गया 20 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे 20 न्यूटन, तो क्या होगा, ये इसको इस तरफ ढकेल देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स बराबर नहीं रहा, यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स जब अनबैलेंस हो जाता है तो किसी एक डायरेक्शन में चल देता है, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा कि इतने टाइप होते हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट पढ़ा, और अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स पढ़ा। तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स और बहुत तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी तक अब मैंने जो भी पढ़ाया अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट करो और पूछो कि क्या क्या डाउट्स रह गए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतने डाउट्स होंगे, पर अगर हैं तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे ही नई नई अच्छी वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।